गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीसी और पीजीडीसी में एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। आप शीघ्र संपर्क कर सकते हैं। आज अपन सीख रहे हैं विंडो एसेसरीज के बारे में। विंडो में जैसे कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एसेसरीज के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एसेसरीज ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख रहे हैं ये एसेसरीज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एसेसरीज के सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले अपन ने यूज करना पिछली क्लास में सीखा था। अब इसमें और भी जैसे आपको नोटपैड पेंट जो भी करना है, अपन जैसे पेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो अपन ने पिछली बार पेंट को यूज कैसे करते हैं ये भी अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी बनाना है उसके बाद आप इरेजर टूल के द्वारा इसको साफ कर सकते हैं। आप इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको साफ कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, इससे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट टूल के माध्यम से आप कोई फिक्स जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको वहां से कट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कुछ बनाया, कोई आकृति आपने यहाँ से बनाई, इसमें कलर आपको फिल करना है तो आपने कोई भी कलर यहाँ पर आपने फिल किया। जैसे आप कलर फिल करेंगे इसमें, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल। अब फिल में आपको यहाँ पर कलर दिखाई देगा तो आप कोई भी कलर जैसे आपको फिल करना है, आपने कलर फिल कर लिया। अब आप इसको जैसे कट करना है तो आप सिलेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं, सिलेक्ट टूल के माध्यम से आप कर सकते हैं। अपन ने इसको इस तरह सेलेक्ट किया, अब इसको अपन इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, वापस कंट्रोल जेड से आप वापस कर देते हैं। कोई भी आकृति आपको जब बनाना हो उस समय आप इसका यूज कर लेते हैं। इस तरह से आप कोई भी आकृतियां बना सकते हैं। जैसे जब आपको कहीं पर कोई रास्ता दिखाने के लिए कोई बनाना है तो आप एरो वगैरह भी यूज कर सकते हैं, किस ओर कहाँ जाना है। जैसा आपको आवश्यकता हो समय के हिसाब से आप उस तरह की आकृतियां यहाँ से बना लेते हैं। और फिल ऑप्शन से आप कलर को भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फिल ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अलावा आपको राइट क्लिक करने के बाद भी आपको फिल ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें आप रोटेट ऑप्शन के माध्यम से इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अपन रोटेट ऑप्शन के माध्यम से कर रहे हैं। इस तरह से आप पेंट का यूज कर लेंगे। तो ये आप कर देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से आएगा। और देखते हैं अपन अब इसमें वर्ड पेड नोट पेड भी होता है। अब उसके स्थान पर अपन एमएस वर्ड में काम करना सीख लेंगे। एमएस वर्ड की तरह ही वर्ड पेड होता है और कुछ ऑप्शन वर्ड पेड में कम होते हैं जो हमें एमएस वर्ड में ज्यादा मिल जाते हैं। तो अपन वर्ड पेड के स्थान पर एमएस वर्ड को सीख लेंगे। वर्ड पेड में भी टाइप करने का ही काम होता है। जब कभी आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड ना हो उस समय आप इमरजेंसी में वर्ड पेड का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से कीबोर्ड और माउस की सेटिंग कैसे करते हैं।
कंट्रोल पैनल से कीबोर्ड और माउस की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपन कंट्रोल पैनल में चलते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हम, फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पर। इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें जैसे आपको माउस की सेटिंग करना सीखना है तो आप माउस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, या फिर राइट क्लिक कर कर ओपन ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसी तरह जब कीबोर्ड की सेटिंग करना होगी तो आप कीबोर्ड को डबल क्लिक करेंगे। आपके सामने आएगा। इसमें आप पहला ऑप्शन है बटन। बटन के माध्यम से आप इसमें ये सेटिंग करते हैं कि आप जो क्लिक हम करते हैं वो आप किस बटन को रखना चाह रहे हैं। अभी नॉर्मल है, आप इसको जस्ट अपोजिट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो काम हम अभी क्लिक से कर रहे हैं वो राइट क्लिक से होने लगे, इस चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। तो जो काम अभी आप क्लिक के द्वारा कर रहे हैं वो काम आपका राइट क्लिक के द्वारा होगा, और जो काम आप राइट क्लिक से करते हैं वो काम क्लिक के द्वारा होगा। इस तरह से ये चेंज हो जाता है। अब अपन इसको हटा देते हैं। इसके बाद है डबल क्लिक स्पीड। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी माउस चलाने की क्षमता ठीक है तब आप इसको फास्ट पर कर सकते हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी होते हैं उस समय उनको इसको मीडियम या स्लो की ओर ज्यादा रखना ज्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि फास्ट में जब आप स्पीडली डबल क्लिक करेंगे तभी ये डबल क्लिक को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन यदि आप स्लो की ओर हैं तो आप डबल क्लिक यदि फास्ट नहीं कर सकते हैं, आप डबल क्लिक स्लो स्पीड में करेंगे तब भी इसमें आपका फोल्डर जो भी ओपन करना चाह रहे हैं, जो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन हो जाया करेगी। इसलिए नए विद्यार्थियों के लिए ये सेटिंग करना आवश्यक है कि हम इसको स्लो की ओर रखें। उसके बाद पॉइंटर ऑप्शन है। आप पॉइंटर किस तरह का रखना चाहते हैं वो आप यहां से देख लेते हैं। जैसा भी आप अपने पॉइंटर को रखना चाहते हैं आप यहां से क्लिक कर कर और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं। जो भी आपको ठीक लगेगा आप उस तरह से अपने पॉइंटर को रख लेते हैं। तो यहां से आप क्लिक कर 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 अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उसको सेट कर लेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं पॉइंटर ऑप्शन पर। पॉइंटर ऑप्शन में सबसे पहला है सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड। यदि आपने स्पीड को फास्ट की ओर कर दिया है उस समय नए विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि आपका माउस आप थोड़ा सा ही मूव करेंगे और ये पॉइंटर ज्यादा मूव होगा। उस समय जो नए विद्यार्थी हैं उनको कहीं पर क्लिक करना है तो वहां पर वो जाना चाहेंगे लेकिन कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, ये समस्या फास्ट करने की कंडीशन में आ सकती है। तो नए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि ये नॉर्मल रहे, स्पीड को नॉर्मल रखें, और यदि मीडियम करने पर भी नए विद्यार्थियों को दिक्कत आती है तो इसको स्लो की ओर कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से नए विद्यार्थी भी जहां भी जाना चाहते हैं, जहां क्लिक करना चाहते हैं वहां पर पहुंचकर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन डायलॉग बॉक्स। आप चाहते हैं कि आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली डायलॉग बॉक्स की तरफ मूव हो जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नहीं चाहते तो फिर क्लिक ना करें। डिस्प्ले पॉइंटर, अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉइंटर आपको कुछ इस तरह से नजर आए, आप देख रहे हैं आपको एक से ज्यादा माउस पॉइंटर नजर आ रहे होंगे,
तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और नहीं चाहते तो यहाँ से क्लिक हटा देते हैं। उसके बाद है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। यदि आप चाहते हैं कि जब आप टाइपिंग करें, टाइपिंग करते समय आपका जो पॉइंटर है वो हाइड हो जाए करे, तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। और आप चाहते हैं कि हाइड ना हो, तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, आप यहाँ से क्लिक को हटा देंगे। सो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। यदि आप चाहते हैं कि जब भी आप कंट्रोल की दबाएं तो आपको पता लगे कि कंट्रोल की अपन ने प्रेस की हुई है, तो इस तरह से आप जब कंट्रोल प्रेस करें तो इस तरह से आप देख रहे हैं पॉइंटर की लोकेशन शो करेगा वो। यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, नहीं चाहते तो इस चेक बॉक्स में क्लिक ना करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके माउस में एक रोलर दिया रहता है, आप इस रोलर को थोड़ा सा घुमाएंगे, आपका जो अप डाउन आप लिस्ट को करते हैं, ज्यादा आपको करना है तो फिर आप यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं, संख्या को उतने ज्यादा ही अप डाउन होगा। कम करना है तो आप कम कर लें, तो फिर वो जितना कम करेंगे उतना ही कम कम वो अप डाउन होगा। इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है, इसमें भी आप कर सकते हैं कम ज्यादा, जैसी स्पीड आप चाहिए हो। हार्डवेयर में आप ये देख लेते हैं कि आपका जो माउस है वो USB है, PS2 है, कौन सा है, ये आप यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा रहेगा आपके डिवाइस के बारे में। अब डिवाइस स्टेटस में आप देख लेंगे कि आपकी डिवाइस प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, वो यहाँ पर लिखा रहेगा। इस तरह से आप ये माउस की सेटिंग को कर लेते हैं। आप इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यदि आपको कीबोर्ड की सेटिंग करना सीखना है तो वो अपन अगली क्लास में सीखेंगे। गुड इवनिंग सभी के लिए।